आ जाओ। तो 16th क्वेश्चन क्या है, cos क्यूब थीटा sin 3 थीटा प्लस sin क्यूब थीटा cos 3 थीटा दैट इज 3/4 sin 4 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, मैं अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरे को एंगल बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है। तो मैं यहां पर ऑब्वियसली इसको sin 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, वो गलत हो जाएगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको थीटा में ला रहा हूं, मेरे को 4 थीटा में लाना जाना है, मेरे को बढ़ाना है, मेरे को कम नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, इनफैक्ट cos क्यूब एंड sin क्यूब को पुट करूंगा, याद है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला से, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin, ये याद है ना, राइट? तो यहां से sin क्यूब निकालेंगे। याद है मैंने क्या बोला था, जब भी क्यूब वाला चीज आती है तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं, जब भी पावर 2 आता है तो डबल एंगल फॉर्म, तो ये वो चीज है। तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर, तो साइन क्यूब थीटा 4 इज 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, ये 4। हाँ, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा पुट करना है, दो टर्म कट जाएंगी प्लस माइनस, और जो बाकी दो टर्म है उनके अंदर डायरेक्ट ही हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और साइन 3 थीटा प्लस थीटा होकर साइन 4 थीटा बन जाएगा, वो बन जाएगा। दैट्स इट, बहुत चिंती क्वेश्चन था, सिर्फ इनको पुट करना था, दैट्स इट। बच्चे क्या करते हैं, जनरली इसको पुट कर देते हैं और फंस जाते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ था। हाँ, हमें देखो अगेन, पहले पॉइंट ऑफ व्यू हमें जनरेट करना होता है, ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट जाना कैसे, क्या पूछ रहा है वो, क्या करने के लिए हमें बोल रहा है, ठीक है ना। तो वो था कि हमें एंगल बढ़ाना है, कम नहीं करना, तो मैं थीटा की फॉर्म में नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, 16 के बाद 17, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा दैट इज 3 tan 3 थीटा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, ओपन करके एलसीएम लेना, दैट्स इट, कुछ नहीं करना हो। तो इधर tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b प्लस tan थीटा, इधर tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। अब tan 60 क्या होता है, √3, तो इधर √3, इधर √3, tan 120 डिग्री माइनस √3, तो ये माइनस √3, ये माइनस माइनस प्लस √3। ठीक है, अब पहले इन दोनों का एलसीएम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब दिस इंटू दिस, तो √3 इंटू 1 √3, √3 इंटू दिस 3 tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, दिस इंटू दिस √3 tan स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू माइनस √3 माइनस √3, माइनस √3 इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3, तो 3 tan थीटा, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, tan थीटा इंटू माइनस √3 tan थीटा, तो माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या आ गया, प्लस tan थीटा। नाउ √3 एंड √3 tan स्क्वायर थीटा, √3 tan स्क्वायर थीटा कटा, तो 4 tan थीटा 4 tan थीटा 8 tan थीटा, तो बना tan थीटा प्लस 8 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वो सिंपल सा बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 8 tan थीटा, और 8 और ये 1 मिलके 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन, तो ये क्या बन गया, tan 3 थीटा, तो 3 tan 3 थीटा। कुछ नहीं करना था इसमें, प्रॉपर लेबर करना था, प्रॉपर हमें मेहनत करनी थी, और कुछ नहीं था। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। और बोलो 18th, 18th बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन ना ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट दोबारा देखो प्लीज ध्यान से। हमें गिवन क्या है, tan थीटा इंटू tan फाइव इज a माइनस बी बाय a प्लस बी स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमें गिवन है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी कॉस 2 थीटा इंटू a माइनस बी कॉस 2 फाइव, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये प्रूव करना है, इसकी वैल्यू जो निकालनी है बेसिकली हमें प्रूव करना है
कि ये चीज जो है इसकी जो भी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके अंडर दिस कंडीशन ये चीज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई है, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा उसके अंदर थीटा और फाई नहीं आएगा। बात समझे? थीटा फाई नहीं आएगा, बात समझे? पक्का? ठीक है। अब देखो इसको यूज करना है, अब इसको यूज कैसे करना है, स्कैनिंग कर दो। ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे को ये चीजें जनरेट करनी है, तो क्या चीज जनरेट कर सकते हो, टेन का स्क्वायर। तो टेन का स्क्वायर कोस का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का टेन के हाफ एंगल में, जिसमें टेन स्क्वायर आता है। तो मैं सिर्फ ये लेके जा रहा हूं, दैट्स इट। क्योंकि वो देखो इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है, थीटा की जगह फाई है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसका सिंप्लीफिकेशन जो आएगा वहां पे जो थीटा आएगा उसकी जगह पे फाई रख दूंगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आता है। तो मैं एक का करूंगा, तो क्या आ गया, a माइनस बी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेके ये इधर, तो a इंटू 1 a इंटू टेन स्क्वायर थीटा a माइनस बी इंटू 1 माइनस बी इंटू माइनस प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ a माइनस बी प्लस a प्लस बी कॉमन लेके टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो यहां तक। यस सर। राइट। अब देखो जरा, मेरे को चाहिए a माइनस बी बाय a प्लस बी, मेरे को ये नहीं चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी कॉमन लेके यहां पे a प्लस बी है नहीं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या बना, a माइनस बी बाय प्लस यहां पे 1, तो सिंपली टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गया। तो सिमिलरली इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बाय a प्लस बी प्लस इसका टेन स्क्वायर थीटा तो इसका टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। यहां तक कोई डाउट? ठीक। अब देखो, अब यहां पे मैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी की क्या वैल्यू पुट करूंगा, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, a प्लस बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन, हाँ या ना? तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आके बाहर, तो a प्लस बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बना पहले वाले का सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब जब यही चीज की वैल्यू इधर पुट करूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, टेन स्क्वायर फाइव कॉमन, तो a प्लस बी इंटू टेन स्क्वायर फाइव इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। हाँ या ना? राइट। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। देखो जरा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या बना, क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये टेन स्क्वायर फाइव इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर फाइव, और वो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बना, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी बाय a प्लस बी कटा, तो आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस, यस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाइव। आ ही नहीं रहा, सब हट गया, राइट। तो यस इस स्टेटमेंट के अंदर राइट, जो मध्य थीटा और फाइव पुट करूं मैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी थीटा एंड फाइव पुट करूं इसके अंदर, यस इसकी वैल्यू हमेशा 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 क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
दैट मींस इट इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। आई होप क्लियर हुआ। श्योर ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट? Yes, sir. बैग उधर कर दे, तू बैठ जाएगा। और बोलो प्लीज। हाँ जी 20th के और के अलावा कोई 20th करे? हाँ जी ऑनलाइन 20th, किसी ने कुछ बोला? 21st रिनिका कुछ बोला? ट्वेंटी फर्स्ट देख लो पहले, उसको खत्म करते हैं, फिर मेन वाले कंसेप्ट पे जाते हैं। देखो अब एक चीज मेरे को यहां पे पता है, ये स्क्वायर कॉमन ले लो, ये स्क्वायर कॉमन ले लो। अब यहां पे मेरे को एक चीज पता है कि जो साइन 3a होता है उसके अंदर कॉमन लेके साइन नहीं आता, ये पता होना चाहिए था पहले, ठीक है? साइन 3a क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a नहीं पता? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो दोनों के अंदर साइन कॉमन आ जाता है, वो साइन इसके साथ कटेगा। तो यस इसके अंदर मेरे को साइन का फॉर्मूला लगाना है, साइन 3a का फॉर्मूला लगाना है, इसके अंदर cos 3a का फॉर्मूला लगाना, ऊपर नीचे cos एंड साइन कटेगा। तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए, मतलब लगा सकते हैं, लगाना था या नहीं वो तो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन बताएगा। तो एक साइन ए कटा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, इधर से साइन ए इधर से साइन ए कॉमन आके कटा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, माइनस ऐसे इधर से ऊपर cos कटेगा, तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, तो 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 का होल स्क्वायर। परफेक्ट। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर ए माइनस 4 3 12 12 टू द 24 साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी बीच में माइनस, सॉरी फिर एक काम करो, ओपन मत करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? ए प्लस बी, तो पहले प्लस करो, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, एक काम करो इसको लिखो ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 इनटू दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस दिस, यानी कि माइनस 4 cos स्क्वायर ए प्लस 3, तो ये 3 3 कटा, 4 कॉमन, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos 2 इंटू 3 प्लस 3 6 माइनस 4 कॉमन, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 6 माइनस 4 2 2 2 फॉर द 8 cos 2 डन, दो स्टेप में हो गया इसके बाद, ठीक है? एक्सपेंड करते ज्यादा मुश्किल जाता है ना, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो गया। ये क्यों दिखा मेरे को एक्सपेंड करने पे? क्योंकि साइन की पावर 4 जा रही थी, कॉस की पावर 4 जा रही थी, उसको हैंडल करना ज्यादा हो जाता, बट फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लगाना पड़ता। इससे अच्छा है डायरेक्टली ए प्लस बी ए माइनस बी से हो गया। चले आगे, तब भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, आ जाएगा, नहीं आया, लो क्या किया आपने, एलसीएम लिया डायरेक्टली, तो ये इधर है ना, तो साइन स्क्वायर 3a इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर 3a इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, है ना? अब ऊपर देखो, ये पावर 2 कॉमन,
ये पावर 2 ये पावर 2 कॉमन, तो पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इन दोनों को जब ऐड करूंगा, इमेजिन करो, ओरली करवाता हूं, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, साइन 3a प्लस ए, पक्का। अब जब ये है ए प्लस बी वाली टर्म, अब जब ए माइनस बी आएगी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो आ जाएगा साइन दिस माइनस दिस 2a, ये बना न्यूमरेटर, हाँ या ना, श्योर। डिनोमिनेटर इज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब देखो मेरे को ऊपर नीचे ये सब काटना है ना, तो इसके लिए, और मेरे को चाहिए cos 2a, cos 2a इसके अंदर होता है, इसका हाफ एंगल में क्या आएगा, 2 sin 2a cos 2a, तो cos 2a आएगा, है ना। साइन का हाफ एंगल में sin 2 थीटा के अंदर 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो इसका हाफ एंगल 2a, तो cos 2a आएगा। तो मेरे को यहीं से पता चल गया कि इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना, तो क्या लगाया इसका, 2 sin 2a cos 2a इंटू ये वाला sin 2a, तो ये चलो अलग ही लिख लो, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, मतलब दिखाई दे रहा अभी कि ये जाएगा sin 2a, 2 sin a cos a, तो उसका sin a cos a जो है वो इसके sin a cos a से कटेगा, एक कटेगा, तो इधर बचेगा 2, क्योंकि 2 sin a cos a का sin a cos a कट गया, सिर्फ 2 बचा। ऐसे इसका 2 sin a cos a, तो 2, और वो sin a cos a इससे कट गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 cos 2 हो गया, उससे भी हो गया। मैथ्स की यही ब्यूटी है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, मंजिल एक ही होगी, लेकिन क्लियर हुआ, श्योर बाबा, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है ना, गुड। चलो अब आ जाओ 20th पे, ये पकड़ के रखो यार, इस पे कुछ रख दो। क्वेश्चन है 1 प्लस सीकेंट 2 थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंट 4 थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंट 8 थीटा, दैट इज tan 8 थीटा बाय tan थीटा। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है कि बाबा मेरे को एंगल बढ़ाना है या कम करना है, ठीक, उधर दोनों चीजें हैं, बड़ा वाला एंगल भी है, छोटा वाला एंगल, तो एंगल बढ़ाना है या एंगल कम करना है, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं डबल एंगल के फॉर्मूला लगाऊं या हाफ एंगल के फॉर्मूला लगाऊं, कंफ्यूज। इसमें एक्चुअली में दोनों नहीं करना था, क्योंकि दोनों अप्रोचेज नहीं चल सकते इसके अंदर, है ना, तो दोनों नहीं करना था। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर एक्चुअली में ये देखना है कि यहां पर जो मर्जी कर लो, डिनोमिनेटर में tan नहीं आ सकता, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली सबसे पहले tan लाने की कोशिश की, क्या किया, tan से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ठीक है। तो 1 बाय tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंट 2 थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंट 4 थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंट 8 थीटा। अब आ गया बाहर tan थीटा, मतलब सॉरी tan थीटा, हाँ आ गया। अब न्यूमरेटर को क्या इसमें कन्वर्ट करना है, tan 8 थीटा। अब ध्यान से आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, वो पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, दैट्स इट, ठीक है। क्या आ गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा को लिखा इनटू, ये क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाय कॉस 2 थीटा, एलसीएम लेके जाइए इधर, तो cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाय, यहां तक कोई डाउट, श्योर, दिखाई दे रहा है तेरे को, पक्का, हाँ ठीक है, ठीक है। तू कंफर्टेबल है ना, थोड़ा सा इधर हो, तू थोड़ा सा इधर हो, बिल्कुल, तू एडजस्ट कर, तू हो जा, हो जा, हो जा, तू बिल्कुल उधर हो जा ना, नहीं तू उधर हो, तू इधर आ, बिल्कुल टांग बाहर निकाल, हाँ ऐसे कर, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाना अगर उनको प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है ना। आप तो वैसे भी पूरा खाली है, ठीक है, कंफर्टेबल, ये कर लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं ऐसे, ठीक है। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, यहां तक कोई डाउट,
sir. No, sir. सारे No, sir. No, sir. इधर ही हो सर, कृष्णा, पवनीत इधर ही हो, Yes, sir. ध्रुव, Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, जब भी 1 प्लस cos 2 थीटा आता है तो याद है क्या करते हैं हम? cos 2 थीटा के साथ जब भी +1 आता है तो क्या करते हैं? हाँ, -1 कटना होता है, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करना सच दैट वो -1 कटे। ये भूल चुके हो तुम लोग, दोबारा याद करो, मैंने बताया हुआ है ये चीज, ठीक है? तो 1 प्लस cos 2 थीटा का पैटर्न, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह? 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये +1 -1 कटेगा, तो क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा इंटू इधर क्या आया, sin थीटा बाय cos थीटा। एक cos थीटा कटा तो क्या बचा? 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा बाय, तो बन गया tan 2 थीटा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना? tan 2 थीटा, हाँ या ना? अब मेन चीज क्या चीज है ये? tan थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंट 2 थीटा, इनका कॉम्बिनेशन बना tan, हाँ या ना? यानी कि tan का हाफ एंगल सीकेंट के अंदर डबल एंगल, जो भी इधर एंगल उसका डबल एंगल इधर होगा, तो ये वाले पैटर्न का कॉम्बिनेशन बन के क्या जाएगा? tan का जो सीकेंट के अंदर एंगल है वही tan का एंगल जाएगा फाइनली, हाँ या ना? अब फाइनली अब क्या होगा? ये हटा तो tan 2 थीटा अब इसके साथ कंबाइन होगा, तो अगला पैटर्न क्या बन गया? tan 2 थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंट 4 थीटा। अब ये क्या बनेगा? रुकोश, tan 4 थीटा, बिल्कुल, तो ये जाएगा tan ही, ये जहां पे जो एंगल उसका डबल एंगल इधर, तो डबल एंगल वाले का tan आंसर आ जाएगा 4 थीटा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा tan 4 थीटा। ऐसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या जाएगा? tan। आई होप ये पैटर्न क्लियर हुआ। श्योर? ऑनलाइन पैटर्न समझ पा रहे हो? पत्ते होने चाहिए थे दोनों सीक्रेट अजीज, अजीज क्या? टैन जो सीक्रेट का अद्धा होना चाहिए ना। अरे हाँ बिल्कुल, हाफ tan के अंदर जो एंगल है वो सीकेंड का हाफ होना चाहिए, ठीक है? तो फाइनल हमारा न्यूमरेटर ये पूरा का पूरा चीज क्या बन गया? tan 8 थीटा बाय tan थीटा, वही तो प्रूव करना था। हाँ जी, क्लियर हुआ? श्योर? बट एक्चुअली में क्वेश्चन ये था ही, कहां से बना है ये क्वेश्चन, मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? करें, शुरू करें? ये हटाऊं, ये खुद कर लेना, एक बार ये खुद कर लेना, ठीक है? हिंट लिख लेना बस कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय tan थीटा एंड देन जनरेट द पैटर्न, ठीक है? अब वो क्वेश्चन जहां से ये क्वेश्चन आया है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वो कभी ना कभी हमें आगे करना ही था, बट अच्छी बात है यहां पे आ गया तो वो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, देखो जरा। मोर देन वन वाला ऑप्शन क्वेश्चन था ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत जल्दी है, मैं पहले बोल रहा हूं, क्योंकि अब तुम्हें पैटर्न समझ में आ चुका है। इस क्वेश्चन में करना क्या था? सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था। दो चीजें थी इसके अंदर मेन, एक था पैटर्न ऑब्जर्व करना, दूसरा था यहां पे इस फंक्शन को समझना। इस फंक्शन के अंदर एक्चुअली में एक इनपुट नहीं है, दो इनपुट है, एक एन और एक थीटा, यहां पे दो इनपुट है, ठीक है? मेन इनपुट थीटा है, मेन इनपुट एन नहीं, बट एन के अकॉर्डिंगली फंक्शन चेंज करेगा, और वो कैसे हो रहा है? अब सबसे पहले ध्यान से देखो, ये चीज क्या जाएगी? अब तुम्हें पैटर्न मालूम है, ये क्या जाएगा? tan
2 थीटा, ये क्या जाएगा tan, सॉरी, यहां पे एक्चुअली में ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था ना, सेकेंड का डबल एंगल होना चाहिए था, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब ये कॉम्बिनेशन क्या जाएगा, ये tan 2 थीटा, ये कॉम्बिनेशन क्या जाएगा tan 2 की पावर 2 थीटा, फिर आगे चलता 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 लास्ट वाला जो tan इसके साथ कंबाइन होगा क्या बनेगा tan 2 की पावर, अब सुनो 2 की पावर n-1 थीटा, tan 2 की पावर n थीटा, या tan 2 की पावर n+1 थीटा, क्या बनेगा तीनों में से? सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन अभी भी नहीं है। मैंने क्या बोला था, जब भी जो tan सीकेंड के साथ कंबाइन होगा उसी सीकेंड का एंगल tan में रिजल्टेंट बनेगा। तो tan का जो मर्जी एंगल इसके साथ कंबाइन हो, ऑब्वियसली इसका हाफ एंगल ही कंबाइन होगा इसके साथ, तो फाइनल जो tan बनेगा वो इसी का एंगल बनेगा, तो यही एंगल आएगा, यानी कि ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? हर चीज बतानी नहीं, अगर तुम खुद नहीं सोच पा रहे हो दैट मींस तुम्हारी तरफ से एफर्ट कम जा रहा है, अभी ऑब्जर्वेशन अभी भी कम जा रही है। प्लीज ध्यान से, प्लीज, ठीक है, क्लियर हुआ? श्योर? तो फाइनल मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, एफ ऑफ एन थीटा इज tan 2 की पावर n थीटा, ये मेन क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बना, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन के अंदर मेन। दूसरा, अब चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, चारों निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले F2 निकालना है, F2 क्या होगा, n को 2 पुट करना, तो क्या जाएगा F2 थीटा इज tan 2 की पावर, n को 2 पुट करना है तो 2 की पावर 2। अब इसके किस एंगल पे वैल्यू चाहिए, π/16, तो यहां पे π/16 पुट किया, तो यहां पे π/16 मतलब यहां पे π/16, तो 4 कटा 4, तो tan π/4 इज, तो बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड F3, तो F3 थीटा क्या आएगा, इधर 3 पुट किया तो tan 2 क्यूब दैट इज 8 थीटा। अब यहां पे π/32, तो यहां पे π/32, यहां पे π/32, अगेन कट के क्या गया 4, तो tan π/4, ये भी सही, बाकी निकालो वो भी सही, तो चारों ऑप्शन करेक्ट थे इसके। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके चार ऑप्शन करेक्ट थे, मोर देन वन वाला आता है ना क्वेश्चन एडवांस में। क्वेश्चन समझ में आया? जिसने ये पैटर्न पहचान लिया, एक्चुअली में ये चीज बड़ी सिंपल थी, एक्चुअली में दो चीजें इनपुट जाना वो सिंपल था, मेन चीज था पैटर्न पहचाना। इसके अंदर बच्चा जनरली क्या अप्रोच करता है, एक पर्टिकुलर पहले वैल्यू, चलो π/16 पे निकाला, मैं π/16 पुट करा देता हूं, फिर देखता हूं क्या चीज आ रही है, नहीं, पहले सिंप्लीफिकेशन फिर वैल्यू पुट करना, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली में चिंती था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो, ठीक है। थर्ड डीपीपी में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन सेम था, मतलब सेम कंसेप्ट के ऊपर था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले थर्ड देखो। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो यहां पे है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 2। ध्यान से समझना, अब ध्यान से सोच के बताओ, साइन थीटा 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से ऊपर नहीं जा सकता, इसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा 2, अलग एंगल है 1, श्योर? अब जब भी इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू का सम के बराबर आ जाए ये इक्वेशन, तो इसका मतलब ये है कि यस इसको 1 ही होना पड़ेगा, इसको 1 ही होना पड़ेगा, ये कुछ और नहीं हो सकता। अब जनरली बच्चों के मन में आता है क्यों कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा ये क्या हो सकता है, अगर हुआ तो 1 के बड़ा तो हो नहीं सकता, छोटा छोटा कुछ होगा। तो अगर ये 0.8 है, कोई भी रैंडम वैल्यू 1 से छोटी, तो इसको 1.2 होना पड़ेगा ताकि दोनों का सम 2 जाए, लेकिन ये 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। आई होप क्लियर हुआ? तो इनको अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा, तभी जाके ये अपनी, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो सकता है। आई होप क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें दे रखा था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है लिख रहा हूं, प्लस साइन थीटा 3 दैट इज इक्वल टू 3, तो ऑब्वियसली 3 कब होगा, जब ये 1 ये 1 ये 1 होगा, यानी कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों के तीनों क्या होंगे 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होंगे, साइन का थीटा 1 होगा, 1 रेडियन थोड़ा लेके जाएंगे। क्लियर हुआ? श्योर? राइट। इसका मतलब पता चल गया ना, थीटा पता चल गया, तो cos थीटा क्या जाएगा फिर उस टाइम पॉइंट पे 0, तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 क्या जाएगा 0। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन देखो,
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली चल रहा है, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड प्लस साइन डब्ल्यू दैट इज -4। अब जो मैक्सिमम में कंसेप्ट लगा वही मिनिमम में, क्या इसको -1 -1 -1 -1 ही होना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ओवरऑल मिनिमम वैल्यू चारों की मिला के हमें -4 दे रखे। अब -1 कब होता है, -90 डिग्री ले लो या 270 डिग्री ले लो, दोनों में से कुछ भी। उसके अकॉर्डिंगली अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1 आ गई ना, -1, तो ये -1 ये -1 ये -1 ये -1। अब मेरे को निकालना क्या है, साइन 400x प्लस साइन 300y प्लस साइन 200z प्लस साइन 100w। तो -1 की पावर 400, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 आंसर। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर थे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। तो अगर थर्ड हुआ और फोर्थ नहीं हुआ, दैट मींस कंसेप्ट क्लियर नहीं था जो तुमने थर्ड में लगाया। यहां से क्लियर हो जाना चाहिए इतना, तो मैं भी तुक्के से चल गया हो, बट क्लियर हुआ थर्ड फोर्थ। श्योर, क्लैरिटी है क्या किया मैंने, श्योर। आगे थर्ड फोर्थ के बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखो सर फिफ्थ भाई बोथो का क्वेश्चन, एबीसी की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। कितनी नहीं हुआ, नहीं सर, कोई बात नहीं, पहले 9 देख लो। साइन थीटा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 एंड cos की पावर 12x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos की पावर 8x सॉरी 10x प्लस cos की पावर 6x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी इफ दिस इज द कंडीशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही चिंती क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा प्लीज। साइन स्क्वायर को उधर लेके गए, क्या बन जाएगा 1 माइनस दैट इज, तो मेरे को क्या कंडीशन मिली, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर दिस कंडीशन, ये मेरे को देखना, प्लस इसके अंदर एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली थी, क्या कि 1331 पैटर्न कब आता है, ठीक 1331 पैटर्न कब आता है, परफेक्ट, होल क्यूब में ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब क्या आता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस तो 1331 कोफिशिएंट्स, समझे। तो यस ये तीनों चारों टर्म्स मिलके डेफिनेटली a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। अब ये किसका क्यूब होता है, अरे एक सेकंड, किसका क्यूब होता है जल्दी, cos की पावर 12x किसका क्यूब होता है, किस टर्म का क्यूब ये है, तो जल्दी बोला करो ना, क्या सोचते क्या रहते हो, नहीं 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 नहीं, क्यों लगा गलत होगा, ये खत्म करो, मजाक नहीं कर रहा। एक्चुअली में तुम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी अपने अंदर, तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट, जो क्वेश्चन अड़ जाता है ना तुम्हारे माइंड में होता है यार ये नहीं चलेगा, तुम करते नहीं हो, बट थिंकिंग होती, अज्यूम्ड होता है कि वो नहीं चलेगा, यार नहीं यार ऐसा नहीं होगा, या फिर ये जनरली कब होता है क्लास में, अच्छा सर इसमें ऐसा हुआ तो क्या होगा, अरे खुद करके देखो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, जो तुम्हें आता है वही मेरे को आता है, अभी खुद करके देखो। ये पता क्या होता है, जब हम खुद से डरते हैं हर स्टेप लेने से पहले कि पता नहीं यार सही हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं करना, करके देखो, ठीक है, अजम्पशन नहीं करनी, ये अजम्पशन होती है, अजम्पशन नहीं करनी। तो क्या आएगा, किसका क्यूब है, cos की पावर 4x का क्यूब, ये किसका क्यूब है, x का क्यूब। अब देखो जरा इस टर्म को पकड़ा, तो बना 3 इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर आना चाहिए, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, cos की पावर 4x का स्क्वायर इंटू बी मतलब इसका, दैट इज cos की पावर 2x। तो cos की पावर 10x को मैं ये लिख सकता हूं, देखो ये भी 10 ही जा रहा है, 4 की पावर 2 8 प्लस 2, तो उसके बाद 10 को ये लिख सकते हैं। ये लिखने का मतलब क्या था, 3a स्क्वायर बी वाली फॉर्म में लाना, हाँ या ना, और तुम दोनों पीछे बैठे समझ आ रहा ना, पक्का ना,
ठीक है, प्लस अब ये 3ab स्क्वायर, तो a इज दिस cos की पावर 4x इंटू b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि cos की पावर 2x का स्क्वायर। देखो जरा 8 जा रहा है, 4 and 2 to the 4, 4 plus 4 8, बिल्कुल जा रहा है। तो ये तीनों सॉरी ये चारों टर्म मिलके क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब एंड ये -2 एज इट इज। हाँ या ना? अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया, अभी तक मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया। यहां तक कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, नाउ yes, sir. इसका स्क्वायरिंग करो, साइन स्क्वायर इक्वल टू cos की पावर, राइट, इसका स्क्वायर cos की पावर 4, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो cos की पावर 4 की वैल्यू साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखा तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 माइनस 2, डन। मेरे को क्या देख रहे हो? इधर देखो, क्लियर हुआ? श्योर? और बताओ, फिफ्थ को छोड़ के और बताओ। Sir, 12th question. सिक्स सिक्स का रीजन नहीं पता, चले 6 देख लो। प्लीज एक सेकेंड, देखो 6 है साइन एक्स प्लस कोसिकेंड क्या होता है 1 बाय दैट इज इक्वल टू 2। हाँ या ना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर -2 भी, दैट इज साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली साइन एक्स -1 का इक्वल टू 0। ए स्क्वायर अगर 0 है तो ए 0 होना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर 0 है तो ए को 0 होना पड़ेगा। तो साइन एक्स क्या है, तो कोसिकेंड एक्स भी क्या होगा 1, राइट। अब आगे साइन एक्स की पावर n है, राइट, तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n दैट इज 2, दैट्स इट। ठीक है, श्योर? और बोलो रीत क्या बोल रहे थे? Sir, मुझे 12th में डाउट है। 12th, 8th भी है, 8th 10th क्लास का क्वेश्चन है। मैं पहले बोला 10th क्लास का क्वेश्चन है, मैं हिंट दे रहा हूं 8th में, करना खुद है। एक्स को पकड़ा 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, मेरे को क्या निकालना, क्या 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये निकालना है। अब मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है किसी ना किसी तरीके, राइट। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में ये चीज चाहिए, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस साइन माइनस कोस, 1 प्लस साइन माइनस कोस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन। अब ध्यान से देखो, इसको एक टर्म, इसको दूसरी टर्म, इसको एक टर्म, इसको दूसरी टर्म, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस। तो अब ये इसको अलग रखो, इन तीनों टर्म्स को अलग रखो, क्योंकि वो तो अब निकल गया। अब इनको नीचे क्या आया, ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो वो साइन स्क्वायर और ये वाला साइन स्क्वायर मिलके क्या बन गया, तो 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, 2 साइन कॉमन, 2 साइन कॉमन आके साइन प्लस 1, तो ये डिनोमिनेटर बना। श्योर? ये हाँ था ना था? हाँ, तो 2 साइन इंटू 2 साइन कटा हेंस प्रूव्ड, तो वो भी एक्स है। 10th का क्वेश्चन यार ये, ठीक है ना, बट इट्स ओके, इट डज नॉट मैटर 10th का है कहां का है, कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या था। ठीक है ना, 3 टर्म्स वाला रैशनलाइजेशन याद है ना, 10th में था क्वेश्चन, इसमें ये वही वाला कंसेप्ट था। ठीक है ना, तो एक टर्म का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज टाइप करते थे, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 12। अरे 12th क्वेश्चन है ना, देखो
ठीक, यूनिट सर्कल, ठीक, वर्टिसेस ए नोट, ए नोट, A1, A2, A3, A4, A5, सेंटर वो ले लो। यूनिट सर्कल मतलब रेडियस क्या है? अब याद है हेक्सागन जो होता है, रेगुलर हेक्सागन स्पेशली, वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी साइड 1, तो ये भी 1 होगा। तो इस हेक्सागन की साइड क्या है? 1। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अब नाउ व्हाट इज ए नोट A1? 1, राइट? नाउ व्हाट इज ए नोट A2 एंड ए नोट A4? ड्यू टू सिमेट्री, जो ए नोट A2 रहेगा वही ए नोट A4 रहेगा। ये समझ आ रहा है? विजुअलाइज कर सकते हो, जो ऊपर वाली लाइन है वही नीचे वाली लाइन है। अब ये इसको, इस ट्रायंगल को देखो, इसके अंदर ये लेंथ क्या आ रही है? इसका हाइट, राइट? याद है हाइट क्या होता था? √3/2a। अब ये याद नहीं, ठीक है? ये एक चीज बताओ सानिया, उस दिन मैंने जो राइट एंगल ट्रायंगल से वो सारा किया था पॉलिनोमियल का, है ना, पॉलीगन का, वो खुद डिराइव किया था, खुद A to Z? नहीं किया। अगर किया होता तो ये याद होता, मैं मजाक नहीं कर रहा। कैसे? क्योंकि उसके अंदर भी मैंने बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला था ना उसके अंदर हमने। यस, तो ये वहीं से, तो a/2 60 डिग्री, h, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, या फिर h/a/2 is tan 60, that is √3, क्रॉस मल्टीप्लाई h is √3a/2। अब इसका a क्या है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 1, तो क्या जाएगा? √3/2। तो ये लेंथ आई √3/2, ये भी √3/2, तो टोटल √3, √3/2 प्लस √3/2 √3। सिमिलरली ये भी, तो मेरा आंसर क्या गया? 1 इंटू √3 इंटू 3 आंसर डन। ये थ्योरी हो रखी थी हमारी, इसमें कोई चीज नहीं थी जो नहीं हुई थी। किसका किसका हुआ था ये? वो भी सही है, वो भी सही है। ये रोम्बस ना, तो रोम्बस की वो डायगोनल लेंथ निकाल ली, एट द एंड लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. रीत, Yes, sir. रीत Yes, क्लियर sir. है? ठीक है, ठीक है, और बोलो। Yes, sir. 14th, अल्फा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2। क्या बोल रहा है वो? 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 1 प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक? अब बच्चों को जनरली लगता है इसका आंसर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, राइट? तो -2/sin अल्फा जो आंसर आ रहा है, या -2/cos अल्फा, वो आ नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट इज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट पॉजिटिव, तो आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? यहीं पे गलती कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा ये चीज, ठीक है? देखो एलसीएम लिया तो ये इधर, ये इधर, हाँ जाना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अल्फा क्या जाएगा? 1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा, दैट इज 1 प्लस, हाँ जाना, श्योर, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, दैट इज साइन स्क्वायर। और ये क्या जाएगा? साइन या मोड साइन? एक्स Mod स्क्वायर का, sign. हाँ मोड साइन। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? मोड एक्स या फिर एक्स मोड एक्स, तो ये जाएगा साइन एक्स का मोड, ऊपर ये कटा तो दैट इज 2/sin x का मोड। अच्छा, इस चीज में फर्क समझना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? ये, ठीक, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, पहले मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं फिर मैं स्क्वायर कर रहा हूं, या पहले मैं स्क्वायर कर रहा हूं फिर स्क्वायर रूट कर रहा हूं, राइट? इस केस का आंसर क्या आएगा? एक्स, ठीक? इस केस का आंसर क्या आएगा?
अभी कंफ्यूजन हो रही है ना? ये वाला केस तो क्लियर है ना? ये तो डेफिनेशन आपकी, राइट? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आया। ये वाली चीज देखो, लेट्स से एक पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं, ठीक है? 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो 4 आ गया, बराबर आ गया। चलो एक नेगेटिव नंबर लेके चलते हैं, राइट? -4 का स्क्वायर रूट 2 आइटा, 2 आइटा का स्क्वायर, तो आ तो गया भाई -4। एक्स को -4 ही तो लेके गए थे, ठीक है? एक्स को 4 लिया, दो केसेस है ना, 0 लोगे तो 0 आ जाएगा। दो केसेस लेके जाने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव लिया, चलो 9 ले लो। 9 का स्क्वायर रूट +3, मैंने नेगेटिव नहीं होता ना, ठीक है? स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर, एक्स जो एक्स था वही एक्स, 9 वही जो इनपुट था वही आउटपुट आ गया, तो एक्स आ गया। अब -9 लो, तो -9 का स्क्वायर रूट 3 आइटा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो इमेजिनरी जाता है, तो 3 आइटा, ठीक है ना? इट्स लाइक दिस, ये 3 एंड ये आइटा, तो 3 आइटा, तो 3 आइटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आइटा का स्क्वायर -1, तो -9, वापस वही -9 आ गया। तो जो इनपुट है वही आउटपुट, लेकिन इस केस में मोड आएगा। यहीं पे तो गड़बड़ होती है, आप लोगों को लगता है दोनों में कट हो जाएगा, इधर भी पावर 1/2 पावर 2 से कट, इधर भी पावर 1/2 से 1/2 से कट। ऊपर में एक्चुअली में हुआ, नीचे में नहीं होता। ऊपर में हुआ, नीचे में नहीं होता, क्योंकि नीचे में आउटपुट, फाइनल आउटपुट मोड का आ रहा है। फाइनल आउटपुट मोड का हमेशा पॉजिटिव होता है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन स्क्वायर का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है अगर इनपुट इमेजिनरी नंबर हो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव, वही उसकी डेफिनेशन है। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव, उसी को तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा नंबर, रियल के ऑपोजिट रियल, रियलिटी, इमेजिनेशन, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। बात समझ आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो, राइट? रियल नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव, इमेजिनरी नंबर जिसका स्क्वायर, रियल नंबर के अंदर जीरो भी आता है, 0 का स्क्वायर 0, राइट? आई होप क्लियर हुआ अभी ये। तो यस, इसमें ये आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये आंसर आएगा -2 साइन एक्स, नेगेटिव ओपन होगा। याद आ रहा है मॉड? आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो यस, ये दिखता नेगेटिव है, एक्चुअली नेगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो ये पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव नहीं है। आई होप क्लियर हुआ। श्योर? बाउंस तो नहीं जा रहा है यार? पक्का समझ आ रहा है ना? देख लो, एक्स किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव कटेगा तो फाइनली पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, ओवर एक्चुअली ये पॉजिटिव ही है, ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? सर मैं कल्ला सिंपलीफाई Yes, करके sir. कर लिया था। चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। चले आगे, और बोलो। वो रुक जाओ अभी, थर्टीन रुक जाओ, थर्टीन रुक जाओ, अभी कोट का ग्राफ होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कौन सा? 10th, 9th और 10th सेम क्वेश्चन है, 9th और 10th सेम टाइप के क्वेश्चन, तो वो हो जाना चाहिए। अभी सेम अप्रोच है, अप्रोच सेम है, तो वो खुद करो, अब वो मैं नहीं करूंगा, फिर वो स्पून फीडिंग वाली बात हो जाएगी, फिर फायदा क्या सिखाने का? सेम कंसेप्ट के ऊपर है, दोबारा ट्राई करो। मैं आपको एक बात बताऊं, मॉर्निंग बैच में एक बच्चा है जिसने इसी असाइनमेंट का एक क्वेश्चन किया, सोचो कितनी बार ट्राई करने के बाद हुआ उसका, गेस करो। एक नंबर गेस करना है, इतना क्या सोच रहे हो? 6 बार, 15 बार किया, फिर भी उसने। अब सोच लो उसका एफर्ट क्या और आपका एफर्ट क्या। आप चाहते हो मैं करूं, तो उसमें आपका एफर्ट 0 हो जाएगा, मेरा एफर्ट आ जाएगा। आपकी ग्रोथ आपके एफर्ट से आएगी, मेरे एफर्ट से नहीं आएगी। डिसीजन आपका है कि आप अपने आप को कितना पुश करना चाहते हो। चले, अब आ जाओ, तो ये हो गया। चलो आ जाओ प्लीज। 3
वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसे हैं जिनमें बच्चों को एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट ध्यान से समझ के करना है, अपने को रटना नहीं है। ग्राफ कहां से है मैं वो भी चीज बताऊंगा, ध्यान से प्लीज सारे समझना है, ठीक है। इधर सारे, इधर ही हो, ऑनलाइन इधर ही हो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। कृष्णा सब इधर ही हो, Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब ध्यान से समझो चीजों को, ठीक है, प्लीज छोड़ दो। अपने को साइन का रेसिप्रोकल करना है, तभी कोसेकेंट आएगा। एक नंबर का रेसिप्रोकल करना आता है, राइट, लेकिन अपने को नंबर का रेसिप्रोकल नहीं करना, अपने को साइन के हर एक नंबर का रेसिप्रोकल करना है, यानी कि एक इंटरवल का रेसिप्रोकल करना है। याद है ग्राफ से रेंज कैसे ढूंढते हैं, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली, याद आ रहा है, मैंने बताया हुआ है, पक्का ना, वो काम आएगा सारा का सारा, अभी याद आ रहा है घर रेंज, ठीक है ना। आ जाओ, अब एक चीज देखो जरा, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 एंड सो ऑन, तो वैल्यू कम होती जा रही है, हाँ या ना। 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001 चलता जाएगा, तो वैल्यू कम हो रही है बढ़ रही है, वैल्यू कम हो रही है बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। राइट। इसका रेसिप्रोकल 10, इसका रेसिप्रोकल 100, इसका रेसिप्रोकल 1000, इसका रेसिप्रोकल 10,000 एंड सो ऑन। तो अगर एक नंबर की वैल्यू कम होती जा रही है, मान लो ये x है, तो अगर x की वैल्यू कम होती जा रही है तो 1/x, तो x का रेसिप्रोकल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाँ या ना, श्योर। रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है, बोलना नहीं, बताना किसी को समझ आ गया, सर बताऊं? बोलो। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, बट वो Yes. उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे किया तुमने। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ 1/10 ਹੈ ਤੇ 10 डिनोमिनेटर 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ मैं ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। अजीज सुन मेरी बात, मैं एक नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नंबर के बढ़ने की बात कर रहा हूं। तो नंबर के बढ़ने के पैटर्न के अंदर उसका रेसिप्रोकल, सॉरी नंबर के कम होने पे उसका रेसिप्रोकल बढ़ रहा है, इसकी बात करते हैं। ਸਰ ਜਿੰਨਾ Yes, sir. ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ डिनोमिनेटर ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। यस, ये हुई ना बात, ये पूछ रहा था मैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, किसी और को कुछ बोलना है यही ऑनलाइन, बोलना था, यही बोलना। परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे कहीं कोई कुछ बोलना चाहता है, नहीं समझ आ रहा, बड़ी सिंपल सी चीज है, सीरियस मजाक नहीं, बहुत सिंपल चीज है। एक नंबर कम हो रहा है, दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर को सबका मानना है, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर कम होगा ना, हाँ या ना, राइट। तो नंबर के कम होने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, हाँ या ना, ये केस लेके गए हम। अब जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो जो डिनोमिनेटर जो बढ़ रहा था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर जो कांस्टेंट था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो रेसिप्रोकल में वैल्यू बढ़ेगी अगर वैल्यू कम हो रही है नंबर की, तो हाँ जी क्लियर हुआ, अगर नंबर की वैल्यू कम हो रही है तो रेसिप्रोकल बढ़ेगा, और अगर नंबर बढ़ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल, कुछ सोचो, इसका रेसिप्रोकल ये है तो इसका रेसिप्रोकल ये भी तो है, तो अगर नंबर बढ़ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कम होगा, और अगर नंबर कम हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल बढ़ेगा, हाँ या ना, इसमें कोई डाउट, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब यही कंसेप्ट हमें लगाना है साइन, कॉस एंड टेन के रेसिप्रोकल करने में, सीकेंड को सीकेंड कोट के अंदर, ठीक है, वन एट ए टाइम। सबसे पहले साइन, ध्यान से प्लीज देखना, ठीक है, साइन, पहले मैं साइन बना रहा हूं, फिर उसके बाद को सीकेंड बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है, साइन क्लियर है, याद रख लो, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है पवनीत, ये ग्राफ आपको बनाना है एंड समझना है फिर, ठीक है, ध्यान से। अब यहां पे पवनीत मेरे को ना आपको वैसे भी समझाना पड़ेगा, आप जिस दिन ऑफलाइन आओगे ना, कल आओगे ऑफलाइन? हेलो, Yes, sir. हाँ कल आ जाओगे ना ऑफलाइन? हाँ जी। हाँ तो कल मैं क्लास के बाद रुक के ये वाला साइन कोस वगैरह का ग्राफ समझा दूंगा, बेसिक प्रॉपर्टी समझा दूंगा, ठीक है, रुक जाना, जिसको भी समझना होगा समझ लेना 5:30 के बाद कल। अच्छा अब देखो, अब यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, 0 से बढ़ के 1 जा रही है, हाँ या ना? तो वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू, आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। अब 0 के जस्ट अगला देखो, 0 पे तो हाइट 0 है, 0 के जस्ट आगे हाइट क्या होगी, 0 के जस्ट अगला वाला नंबर 0.0000001, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर, क्या, इंफिनिटी, हाँ या ना? श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. रिपीट तो करिए। भाई ये वाला जो इसके जस्ट अगला वाला पॉइंट है, 0 पे हाइट 0, हाँ या ना, हाइट मतलब आउटपुट, यस सर। तो जस्ट 0 के बाद हाइट ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ अगला नंबर आएगा, 0 के जस्ट अगला नंबर 0.0000001, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते मैथ्स में बाय द वे, यस सर। राइट, क्योंकि मैथ्स में एक नंबर के जस्ट पिछला नंबर जस्ट अगला नंबर डिफाइंड ही नहीं है। 2 का जस्ट अगला नंबर क्या होगा, डोंट से 3, डेसिमल की फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं, है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए उसको अप्रोच करते हैं, इसलिए यहीं से कंसेप्ट आया लिमिट, कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट जहां से कैलकुलस शुरू होता है, अप्रोचिंग वैल्यू, बात समझ रहे हो, ठीक है नाउ। लेकिन अगर हम देखें तो जस्ट इसका अगला जो नंबर होगा बहुत छोटा होगा, तो उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, क्योंकि वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसका रेसिप्रोकल जो है कोसेकेंट, वो यहां से शुरू होगा इन्फिनिटी से। अब 1 का रेसिप्रोकल 1, ये खुद ही होगा, राइट। तो अब ये बढ़ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल, तो इसका ग्राफ बनेगा ये, हाँ या ना? तो ये कोसेकेंट का ग्राफ बना, क्लियर हुआ? Yes. और अब देखो, जिस तरीके से साइन जा रहा है उसी तरीके से साइन अगले पार्ट में नीचे जा रहा है, तो कोसेकेंट का भी जिस तरीके से नीचे गया अगले पार्ट में कोसेकेंट ऊपर जाएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, नहीं टच नहीं करेगा, क्योंकि 0 पे एग्जैक्टली 0 है, और एग्जैक्टली 0 पे का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड चीज को मैं प्लॉट नहीं कर सकता, डिफाइंड चीज को प्लॉट करूंगा ना, राइट। तो एग्जैक्टली पाई पे बनेगा नहीं, पाई से जस्ट पहले इंफिनिटी, इधर 0 के जस्ट बाद इंफिनिटी। अच्छा सेम चीज नेगेटिव में, ठीक, सेम चीज नेगेटिव में, क्या, ये नीचे की तरफ जो बिहेवियर पॉजिटिव का था वही बिहेवियर नेगेटिव का, ठीक है। इधर सेम चीज रिपीट होगी ऐसे। अब क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है कोसेकेंट का, मैं साइन हटा रहा हूं इसमें से, ये तो ये फाइनल ग्राफ बना कोसेकेंट का, और ये रिपीट करता रहेगा, है ना। अब मेरे को ये बताओ ऑब्जर्व करके कि इस ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक जा रही है, यानी कि आउटपुट कहां से कहां तक जा रहा है। From 1 to infinity. देखो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुई, बिल्कुल 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 सही, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुई, बढ़ती 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 -1 तक, इसके बीच में ग्राफ नहीं बन रहा, हाँ या ना, राइट। तो यहीं पे टूट गई, फिर उसके बाद 1 पे शुरू हुई, और 1 से बढ़ते 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 इंफिनिटी। आई होप क्लियर हुआ। तो कोसेकेंट एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज, क्योंकि -1 आ रहा है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी ओपन, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आता है। अच्छा इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू, ये तो आउटपुट हो गया ना। अब इनपुट, इनपुट में सब कुछ जा सकता है। देखो कोसेकेंट होता क्या, 1/sin, जहां जहां पे साइन 0 वो मैं इनपुट नहीं दे सकता, क्योंकि साइन 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 कोसेकेंट का मतलब नॉट डिफाइंड, हाँ या ना, राइट। तो जहां जहां पे साइन 0 जा रहा है वो इनपुट में नहीं दे सकता। साइन कहां पे 0 होता है,
0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, सो ऑन टिल n पाई पे। तो इसलिए कोसेकेंट का इनपुट क्या जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, क्योंकि n पाई पे साइन 0 हो जाता है, और साइन 0 मतलब कोसेकेंट नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है? पक्का? श्योर? तो ये कोसेकेंट का इनपुट, ये कोसेकेंट का आउटपुट। नाउ अब देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये वैल्यू क्या जा रही है, इंफिनिटी से कम होते होते इंफिनिटी टू 1 और डिक्रीज कर रही है, हाँ या ना? फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 1 टू इंफिनिटी इंक्रीज कर रही है, यहां पे माइनस इंफिनिटी टू -1 इंक्रीज कर रही है। फिर यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 टू डिक्रीज कर रही है। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस, हाँ या ना? तो कोसेकेंट एक्स है तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव। जो साइन का साइन होते हैं वही कोसेकेंट के साइन होते हैं। फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, अगले में बिलो नेगेटिव। तो कोसेकेंट का आउटपुट -1 to 1 के बीच में कभी भी नहीं आ सकता। अच्छा, अज्यूम करो कभी किसी ने बोला कि कोसेकेंट का आउटपुट हाफ आ रहा है, भाई हमें मालूम है नहीं आ सकता, तो ऐसे करना है कि कोसेकेंट अगर हाफ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन एक्स। वो क्या होगा, साइन एक्स 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन एक्स होता है -1 to 1 है। अगर साइन एक्स 2 हो सकता है तो ही कोसेकेंट हाफ आ सकता है, और ये हो नहीं सकता तो ये भी नहीं हो सकता। आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो ये चीज नहीं आ, ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, ध्यान से देखो। श्योर? पक्का? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। नोट करो, जल्दी नोट करो, शाबाश। सीकेंट, क्योंकि साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिर्फ 90 डिग्री का फर्क होता है, ठीक है? तो सीकेंट एंड कोसेकेंट का भी ग्राफ जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है? ध्यान से देखना। अब सेम प्रोसेस लगेगा रेसिप्रोकल वाला। -π/2 0, π/2 पाई, 3π/2 2π, 5π/2 एंड सो ऑन, ठीक है? हाइट 1 -1, ठीक है? अब देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर की तरफ, ऐसे ही ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर। अब आई होप कंफर्टेबल हो इससे, राइट? श्योर? देख लो, पक्का? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. राइट? सिमिलरली तो कॉस का हटा रहा हूं, ठीक? अगेन इसका भी आउटपुट -∞ टू -1 यूनियन 1 to infinity। तो secant x belongs to -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? राइट? अब इसका Yes. इनपुट x बिलोंग्स टू, अब ध्यान से देखो, जहां जहां पे cos 0 होता है, जहां जहां पे cos 0 होता है वहां पे secant क्या होगा, 1/cos, तो वहां पे 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी कि जहां जहां पे cos 0 है वो इनपुट नहीं दे सकते। cos कहां पे 0 होता है, ऑड मल्टी, इधर आ जाओ, याद है हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल, Yes, राइट? sir. हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होते थे, n पाई, वर्टिकल एंगल 2n + 1 π/2। याद भी नहीं है, भूल गए, 2-2 महीने के गजनी, क्लियर है? पक्का? ठीक? हॉरिजॉन्टल एंगल पे हमेशा sin 0 होता है, जो पहले बताया था n पाई, वर्टिकल एंगल पे cos 0 होता है हमेशा, ठीक है? अच्छा, याद दिलाना, इसका रीजन कल देना, इसका रीजन कल दूंगा क्यों ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल पे क्यों sin 0 होता है, वर्टिकल एंगल पे क्यों cos 0 होता है, ये कल रीजन दूंगा, याद दिलाना मेरे को आते हैं, ठीक है? अच्छा, तो यहां पर क्या क्या, क्या एंगल इनपुट नहीं जा सकता, फिर वर्टिकल एंगल जहां पे cos 0 हो रहा है, तो ऑल रियल एक्सेप्ट 2n + 1 ये इनपुट नहीं जा सकता, तो ऑल रियल में से वो हटा दिए, बाकी हर जगह पे जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट की वैल्यू 1 से बढ़ के
इंफिनिटी इंक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इंफिनिटी टू -1 इंक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 टू डिक्रीजिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में इंफिनिटी टू 1 डिक्रीजिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से π/2 अबव x एक्सिस पॉजिटिव, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव बिलो x एक्सिस ना, एंड यहां पे फोर्थ में अगेन पॉजिटिव। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। श्योर? सेम टाइप का ग्राफ बना, ठीक है ना? नोट करो। हाँ जी, साइन का तो 0 ही है। अरे नहीं, ये ले ले, उसका भी पीछे जाएगा बाबा, ऐसा नहीं वो वहीं से शुरू होगा, ठीक है ना?